तो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अतुल गोयल। आज मैं आपको बताऊंगा पावर ऑफ अकोमुलेशन एंड पेशेंस। अगर किसी शेयर को आप खरीदते हो एक अच्छे लेवल पर, उसे अकोमुलेट करते हो और देन पेशेंस रखते हो, तो वो आपको रिटर्न कैसे देता है। शेयर है अदानी पावर। इसका पावर सेक्टर से बिलोंग करता है और मार्केट कैप आज की डेट में इसका 23,000 करोड़ के आसपास का है। इसको खरीदने का रीज़न था इसके फंडामेंटल्स चेंज होना। मैं आपको इसके फंडामेंटल्स दिखाता हूँ। फाइनेंशियल्स जो इसके थे अगर आप दिसंबर 2019 में देखेंगे -702 का इसने लॉस किया था। अगेन मार्च 2020 के आप देखेंगे -1300 है लॉस मेकिंग कंपनी। अगेन अगर जून 2020 का देखेंगे तो 682 करोड़ का लॉस है। और अगर सितंबर 20 का देखेंगे तो 2228 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट हुआ था। तो लॉस से ये कंपनी प्रॉफिट में आई है। रिजल्ट्स कब इसके डिक्लेयर हुए थे? रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे इसके 5 नवंबर 2020 को। 5 नवंबर 2020 को रिजल्ट जब डिक्लेयर हुए थे तब इसका जो प्राइस था, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। मैं जीरोधा यूज करता हूँ, तो जीरोधा एप्लीकेशन है, ये जीरोधा के चार्ट्स हैं। तो 5 नवंबर को इसका जो प्राइस था वो 36.2 के आसपास चल रहा था, 36-37 के आसपास जो चल रहा था। और 6 नवंबर को मैंने इसे अकोमुलेट करना स्टार्ट किया था। आफ्टर रिजल्ट्स देखने के बाद ये लॉस से प्रॉफिट में आई थी। तो मेरा जो अकोमुलेशन है 38.65 का अकोमुलेशन बना था 6 नवंबर को, इस उम्मीद पे कि ये जल्दी रिटर्न देगा। बट स्टॉक जो है अकोमुलेशन फेज में चला गया, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये लॉस से प्रॉफिट में आएगा। तो यही ऑपरेटर्स का काम होता है। तो स्टॉक को मूव नहीं करने दिया गया। तो आप देखेंगे कि स्टॉक काफ़ी एक नैरो रेंज में पिछले 1 महीने से घूम रहा था। इसको लेने का दूसरा रीज़न था क्योंकि इसके अंदर डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड थी। आप देखेंगे तो डाउन साइड इसकी जो है 35 के आसपास की डाउन साइड बन रही थी। और अगर इसका हाई देखेंगे तो ये अराउंड 70 के आसपास का हाई है, यानी 35 2003 रुपये का लॉस और डबल का प्रॉफिट ये दे सकता था उस टाइम पर। तो इसको बाय एंड होल्ड करने का रीज़न यही था। तो आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने में इसने कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया था। एक 38-40 के आसपास ये मूव करता रहा पूरे महीने। हो सकता है ये अगले 1-2 महीने और भी मूवमेंट नहीं देता, अगले रिजल्ट्स देखने के बाद मूवमेंट देता। पर आप देखेंगे कि 1 तारीख से 1 दिसंबर से स्टॉक 38-39 के आसपास से सीधा मूव करता हुआ 64 को टच कर गया है, यानी 50%, 5 दिन में 50% से भी ऊपर का रिटर्न दे चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट, जिसके अंदर मैंने अकोमुलेट किया था। ये मेरा जीरोधा का पोर्टफोलियो है। अदानी पावर आप देख रहे हैं, इसके अंदर स्टॉक मैंने अपनी होल्डिंग में सर्च किया हुआ है। क्वांटिटी मैंने हाइड की हुई है, इन्वेस्टमेंट मैंने हाइड की हुई है अपनी, और पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट लॉस है सिर्फ मैं आपको एवरेज प्राइस दिखा रहा हूँ। 38.65 का मेरा एवरेज प्राइस है। LTP यानी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है 59.60 है। आज ये शेयर अगेन 10% मूव किया है। और आप देखेंगे तो मेरे इन्वेस्टेड प्राइस से 54.22% रिटर्न ये पिछले 1 महीने में दे चुका है। मेरी अकोमुलेशन डेट जो थी वो 6 नवंबर की थी। 5 नवंबर को रिजल्ट्स आए थे, 6 नवंबर को मैंने इसे अकोमुलेट किया था और आज की डेट में 54.22% रिटर्न्स दे चुका है। अब क्वेश्चन है क्या इसे होल्ड किया जाए? यस, मैं इसे अभी होल्ड करूंगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं इसे होल्ड करूंगा। तो यही पावर है कि आप अगर एक शेयर को अच्छे प्राइस पे खरीदते हैं जिसमें डाउन साइड बहुत कम हो, रिस्क बहुत कम हो और मल्टीबैगर बनने का दमखम रखता हो, तो उसे उस प्राइस पे खरीदना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक स्टॉक रिकमेंड किया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर, 2100-2120 के आसपास उसको मैंने रिकमेंड किया था, क्योंकि उसके डाउन साइड जो है 30-40 रुपये, 50 रुपये की डाउन साइड थी। बट उसके अंदर भी 30-40%, 50% रिटर्न देने का इजीली दमखम रखता है। वो भी इसी स्टेज में है जिस स्टेज में अदानी पावर था। तो वो भी कंसोलिडेट कर रहा था एक स्टेज पर, और आज उसके अंदर भी देखेंगे अच्छा मूवमेंट आया हुआ है। वो भी 2200 के आसपास पहुंच गया है। तो आपको शेयर्स अच्छे प्राइस पे जिनमें रिस्क कम हो, डाउन साइड कम हो, रिवार्ड अच्छा हो,
तो उनको अच्छे प्राइस पे अकोमुलेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए। अदानी ग्रुप की कंपनी है, कोई रिस्क नहीं है, पावर सेक्टर की कंपनी है और अच्छा फ्यूचर है पावर सेक्टर का भी और अदानी ग्रुप का भी। तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। धन्यवाद, थैंक यू।